नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों, एक लाइन है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए काफी है। अमेरिका के परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। और आज यही इंटरेस्ट ताइवान के ऊपर गैम्बल बन चुका है। क्या ताइवान अमेरिका के लिए एक और यूक्रेन बनने वाला है, या फिर ट्रम्प के अंदर अमेरिका ताइवान को चाइना के हवाले कर देगा? आज इसी पर बात करते हैं। ताइवान का इशू अमेरिका के लिए एक सेंसिटिव कार्ड है। जब ट्रम्प व्हाइट हाउस में वापस आए तो उन्होंने ताइवान को ओपनली एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर की ग्लोबल इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर है। साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना की मोनोपोली है। ट्रम्प ने एक ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजी बनाई है, मतलब हर अलायंस, हर मिलिट्री एड, हर फॉरेन पॉलिसी मूव एक डील के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अगर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट सर्व होते हैं तो ताइवान को सपोर्ट मिलेगा, वरना ताइवान सेक्रीफाइस भी हो सकता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने ताइवान के लिए $400 मिलियन का मिलिट्री एड अनाउंस किया था। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे होल्ड पर डाल दिया है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिंपल है, चाइना के साथ नेगोशिएशन। ट्रम्प चाहते हैं कि बीजिंग रेयर अर्थ मिनरल्स और ट्रेड एग्रीमेंट में कंसेशन दे, और इसके लिए ताइवान उनके पास एक प्रेशर टूल बन गया है। वहीं ताइवान के लिए यह एक बहुत ही रिस्की पोजीशन है, क्योंकि अगर कल को अमेरिका पीछे हट गया तो ताइवान का सर्वाइवल डायरेक्टली खतरे में आ जाएगा। और यह बात चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसी कारण चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दी है। हर हफ्ते चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस रहे हैं, नौसेना का अभ्यास रेगुलर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने रिसेंटली फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, जो उनका पहला एडवांस कैरियर है विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम। मतलब उनकी नेवल पावर रैपिडली ग्रो कर रही है। चाइनीज स्ट्रेटेजिक्स ओपनली कह चुके हैं कि अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पीएलए ताइवान को 24 से 72 घंटों में कैप्चर कर सकता है। जियोग्राफी भी ताइवान के अगेंस्ट है। आइलैंड छोटा है, इजिली इंसर्कल किया जा सकता है, और उसके पोर्ट्स चाइना के नेवल ब्लॉकेड के लिए वल्नरेबल हैं। लेकिन ऐसे में ताइवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसको ऑफिशियली सिर्फ 12 देशों ने ही रिकॉग्नाइज किया है। यूनाइटेड नेशन में भी ताइवान का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी डोमिनेट करती है। ताइवान अपने डिफेंस बजट को हर साल इंक्रीज कर रहा है। 2025 के बजट में रिकॉर्ड ग्रोथ दिख रही है, लेकिन फिर भी उनकी मिलिट्री हेवली डिपेंडेंट है अमेरिकन वेपन्स पर। ऐसे में कल को अमेरिका ने सप्लाई बंद कर दी तो ताइवान की डिफेंस कैपेसिटी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। और यही है ट्रम्प की ट्रांजैक्शनल डॉक्ट्रिन 2.0। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी को लोग ट्रांजैक्शनल डॉक्ट्रिन कहते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका किसी को फ्री में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। नाटो एलाइज को भी उन्होंने बोला कि हमें पे करो, वरना अपनी सिक्योरिटी खुद देखो। अब यही मॉडल एशिया में भी अप्लाई किया जा रहा है। ताइवान के लिए इसका मतलब है कि अगर वो अमेरिका का सपोर्ट चाहते हैं तो उन्हें ट्रेड और मिनरल्स एक्सेस में अमेरिका को स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा। और यही वजह है कि ताइवान अब ओपनली अपने सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी को बार्गेनिंग टूल बना रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का मोनोपोली है, जो हाईटेक वेपन्स, ईवी और स्मार्टफोन के लिए क्रिटिकल हैं। ताइवान के पास सेमीकंडक्टर का मोनोपोली है, जो एआई से लेकर डिफेंस मिसाइल तक हर जगह लगते हैं। अमेरिका चाहता है कि ताइवान और चाइना दोनों से मैक्सिमम लेवरेज मिले। ट्रम्प की सोच है कि अगर चाइना से बेटर ट्रेड डील निकल आई तो ताइवान के ऊपर का सपोर्ट रिड्यूस भी हो सकता है। और यही रीजन है कि अभी के ताइवान क्राइसिस में अमेरिका का स्टांस कंफ्यूज लग रही है, कभी सपोर्ट और कभी साइलेंट। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कल को चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका यूक्रेन की तरफ मैसिव एड भेजेगा, या फिर ट्रम्प के अंडर अमेरिका सिर्फ लिमिटेड सैंक्शन और सिंबॉलिक सपोर्ट तक लिमिटेड रहेगा? ताइवान के नेताओं को लगातार यह डर है कि कहीं वो दूसरा यूक्रेन न बन जाए, जहां डेमोक्रेसी को बचाने के स्लोगन दिए गए, लेकिन एक्चुअल सर्वाइवल एलाइज के परमानेंट इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड हुआ। पर ताइवान के लिए अभी का वक्त सबसे टफ है। एक तरफ चाइना का मिलिट्री प्रेशर है, दूसरी तरफ अमेरिका का ट्रांजिशनल बार्गेनिंग। क्वेश्चन सिंपल है, क्या ताइवान डेमोक्रेसी के नाम पर सेक्रीफाइस हो जाएगा, या फिर अमेरिका इस आइलैंड को जेन्युइनली प्रोटेक्ट करेगा? हालांकि आपको क्या लगता है, क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनने वाला है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।